राजकीय महाविद्यालय टोंक में यूट्यूब चैनल में सभी नाज़रीन का इस्तकबाल खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज रिपोर्टाज से मुताल्लिक उसका आगाज़ व इर्तिका से गुफ्तगू करूँगा। आप सभी बीए पार्ट सोम के सभी तलबा का मैं इस्तकबाल करता हूँ और कहीं दीगर जमात के तलबा भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। मैं आज रिपोर्टाज के आगाज़ और इसका इर्तिका उर्दू अदब में किस तरह से नश्व व नुमा हुई तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। रिपोर्टाज का आगाज़ व इर्तिका। हमारे अदब में रिपोर्टाज एक नई नसरी शिन्फ है जो उर्दू में आई। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जलसों की रोदादें कुछ ऐसे अफसानवी अंदाज में लिखी गई कि जलसागा शारकाई की शख्सियत और इनका सफ़र और जलसों की कार्रवाइयाँ सब चीज़ों की एक तस्वीर पेश नज़र हो जाए। मकसद यह है कि रिपोर्ट में कुश्की और बेलुत्फ़ी बाकी न रहें। इस तरह उर्दू अदब में रिपोर्टाज का आगाज़ हुआ, लेकिन इससे बहुत पहले की ऐसी तसानीफ मौजूद हैं जिनमें रिपोर्टाज की दो एक खुसूसियात किसी न किसी शक्ल में मिल जाती है। मैं अब कौन कौन से ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने रिपोर्टाज की इनके कलाम में झलकियाँ नज़र आती है उनसे मुतालिक मैं आपको पेश करता हूँ। जैसे मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खाका मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी, और मौलवी वहीदुल सलीम का खाका, इन दोनों में रिपोर्टाज की झलकियाँ नज़र आती है। इसके बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के बेग के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं जिनके कलाम में, जिनकी नसर में रिपोर्टाज से मुताल्लिक नज़रिए और झलकियाँ दिखाई देती है। जैसे जॉर्ज पंचम के जश्न ताज पोशी के मौके पर कलकत्ता में एक मुशायरा था। मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने इसकी रोदाद लिखी जो अपील अल्पेंज में 5 जुलाई 1902 को शाया हुई। इसी का अंदाज अफसानवी है और यह रिपोर्टाज की कसौटी पर पूरा उतरता है। उर्दू में लिखी गई आप बेताल हैं जिनमें रिपोर्टाज के अनासर जाबजा नज़र आते हैं। इस सिलसिले में मीर तकी मीर की जिक्र मीर, सैयद अली रज़ा का अहमालनामा, हकीम अहमद सजा का खुए बहा, जोश की यादों की बारात काबिले जिक्र है। मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी और मिंटो के खाके भी रिपोर्टाज की खुसूसियात को भी अपने दामन में शमोए हुए हैं। इसी तरह कुछ सफ़रनामे हैं जिनमें रिपोर्टाज की हनाशर नज़र आते हैं, लेकिन जिन शहपारों की तरह
यहाँ इशारा किया गया, इनमें किसी को भी मुकम्मल रिपोर्टाज नहीं कहा जा सकता है। तरक्की पसंद तहरीक को जब हमारे मुल्क में फ़रोग़ हासिल हुआ और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जलसे बाकायदगी से मुनक़द होने लगे तो इन जलसों की रिपोर्टें तैयार करनी पड़ी। इनकी कुसगी बेकैफ़ी को दूर करने के लिए दिलकश अफसानवी और मुहाकाती अंदाज अख्तियार किया गया। यहाँ से बाकायदा रिपोर्टाज का आगाज़ हुआ। इसका सेहरा अहमद अली अख्तर के सर है और इसे मकबूल आम बनाने में निज़ाम बम्बई को कोशिश नाकाबिले फरामोश हैं। और 1940 में सज्जाद जहीर ने यादें पेश करके मुसन्निफ को पुख्ता बख्शा है, पुख्ता पेश किया है। फिर 1945 में मुनक़द होने वाले अंजुमन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट लिखी गई। 1947 ईस्वी में पौधे के नाम से शाया हुई। इसके बाद इस सिंध के कदीम पूरी तरह जम गए। कुरातुलैन हैदर, अशमा चुगताई, मुमताज़ मुफ्ती, शाहिद अहमद देलवी, फ़िकर तोसनवी और इब्राहिम जलेस जैसे बुलंद या पाया के फ़नकारों के हाथों इस सिनफ को खूब फ़रोग़ हुआ। चंद अहम रिपोर्टाज निगारों का जायज़ा अशबे ज़ैल है। सज्जाद जहीर 1940 में सज्जाद जहीर की यादें शाया हुई। फ्लैश बैक की तकनीक अपनाते हुए मुसन्निफ ने माजी के अहम वाक़यात को बिखरी हुई यादों की शक्ल में पेश किया। मतलब यह है कि शोहर की रूह से नाम से काम लिया गया। रिपोर्टाज के लिए ज़रूरी होता है कि कोई वाक़या नुमा हो तो फ़ौरन इसकी रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन सज्जाद जहीर ने बरसों बाद अपने जहन को खरीद और यादों के ज़ख़ीरे से मालूमात फराहम की। इसलिए बाज़ नाक़दीन इसे रिपोर्टाज नहीं मानते हैं। अगला मैं कृष्णचंद्र की रिपोर्टाज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता हूँ। इनका मशहूर रिपोर्टाज पौधे हैं। यह हैदराबाद उर्दू कॉन्फ्रेंस का सफ़रनामा है। यानी जब ये हैदराबाद में गए थे तो वहाँ का जो कॉन्फ्रेंस हुई उससे मुताल्लिक़ इन्होंने लिखा सफ़र के बारे में, तो ये पौधे के नाम से शाया हुआ। जो अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने बम्बई से हैदराबाद गए थे, इनका मिजाज व किरदार दौरे इन्हें सफ़रान का रवैया, रास्ते के मनाजर, मेज़बानों की मोहब्बत और खातिरदारी सभी कुछ इसमें मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस के मुभाशियों, लतीफ़ों और चश्मकशों ने इसमें और भी जान डाल दी है। रोमानियत कृष्णचंद्र का मिजाज है, क्योंकि कृष्णचंद्र की नसर में रोमानियत झलकती है। यह रोमानियत यहाँ भी नज़र आती है। इनका दूसरा रिपोर्टाज सुबह होती है। शपर दक्खन की रोहाइदात है। इनका एक और रिपोर्टाज लाहौर से बरहम गुल तक, यह सफ़रनामा भी है और रिपोर्टाज भी है, क्योंकि कृष्णचंद्र एक बहुत ही अच्छे रोमानियत इंसाया निगार हुए हैं, रिपोर्टाज निगार हुए हैं। मैं आज इतना ही, इससे बाद में और
بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ شکریہ۔